सलातुल हाजत नमाज मिरेकल्स। सलातुल हाजत नमाज कब और कैसे पढ़नी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह आप सबको भी खैरियत से रखे, अल्लाह सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, अल्लाह सबको खुश कामयाब बनाए, अल्लाह सबके बच्चों को नेक और सालिहीन बनाए। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं मार्केट और शॉपिंग करने। मेरे पास बच्चों के पास कपड़े बिल्कुल नहीं थे, तो हमने कहा चलो एक आध दो कपड़े लेके आ जाते हैं। तो मैं जा रही हूँ, वहाँ पे जो भी रहेगा थोड़ी सी वीडियो शूट करूँगी। आप सब मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। चलें। सलातुल हाजत नमाज मिरेकल स्टोरी आज आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह, तो आप वीडियो में बने रहिए। ये मेरे चचा ससुर जी का घर है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं आई हुई हूँ शॉपिंग करने और मुझे कॉटन के कपड़े लेने थे डेली वेयर के लिए, क्योंकि डेली वेयर के कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो दुपट्टे बहुत अच्छे होते हैं, वो सर पे टिकते हैं। बाकी कपड़े के जो दुपट्टे होते हैं वो बहुत सिल्की होते हैं, सर पे रुकते नहीं, और मुझे ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पसंद होते। मुझे ऐसे कपड़े चाहिए जो सर पे दुपट्टा टिका रहे और पूरी तरह से फिक्स रहे। तो कॉटन ही ऐसा कपड़ा होता है जो दुपट्टा फिक्स रहता है। तो यहाँ पे जब मैं आई ना, तो बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन रखे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। सब समर के लिए कपड़े थे, विंटर कपड़े उन्होंने हटा दिए थे, अब समर कलेक्शन उन्होंने लेके आए हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा कलर था, अच्छा लग रहा था। कॉटन प्रिंटेड भी था, उसके साथ साथ एम्ब्रॉयडरी भी थोड़ी बहुत थी। मन तो हो रहा था कि सारे कपड़े ले लूँ, एक आध जोड़ी, लेकिन सारे कपड़े कैसे ले सकती हूँ। हम सबको थोड़ा बजट भी लेके चलना होता है, और सिर्फ कपड़े ही नहीं होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। बच्चों के भी कपड़े नहीं थे और मेरे भी कपड़े नहीं थे, तो हमने कहा कि चलो, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में स्पेशल होता है, रमज़ान की फीलिंग कुछ अलग होती है। और रमज़ान आने से पहले, रमज़ान की ये बरकत है कि जो रमज़ान से पहले ही सारी चीज़ अल्लाह ताला दे देते हैं और इंसान को हासिल हो जाती है। तो यहाँ पे ये भी प्रिंटेड था, ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। और शॉप वाले भैया कह रहे थे कि वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड लगते हैं, तो बोल रहे थे ये वाला ले लो, वो वाला ले लो। मेरा भी मन था कौन कौन सा लूँ, लेकिन मैंने वहाँ से थोड़े बहुत कपड़े सेलेक्ट किए। और यहाँ पे मिरर लगा था, जब भी मैं जाती हूँ ना, तो यहाँ पे इनके मिरर में अपनी वीडियो ज़रूर शूट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे क्लीन वीडियो आती है, अच्छा लगता है। तो ये मेरा अबाया था, आप सबने देखा भी है, ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग से लिया था, बहुत ही मीशो ऑनलाइन से लिया था, शॉपिंग किया था। बहुत प्यारा लगता है। मुझे ऐसे कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं जो स्लीव्स लॉन्ग हों और लूज़ कपड़े हों। तो ये नकाब मेरा ना डेली वेयर के लिए बहुत ही प्यारा है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे बेबी गर्ल के लिए भी कपड़े देख रही थी, यानी कि अक्सू के लिए देख रही थी। तो अक्सू के लिए भी समर के कपड़े रखे थे। मुझे समर के नहीं अभी चाहिए थे, विंटर ही चाहिए थे, यानी कि फुल स्लीव्स वाले कपड़े चाहिए थे। तो यहाँ पे स्लीवलेस कपड़े थे, बहुत प्यारे, बहुत ही खूबसूरत प्रिंट में थे। उसके साथ साथ अच्छी खासी फ्रॉक और वो थे। और यहाँ पे जेंट्स लोगों का था और बॉयज़ का था, तो मैं यहाँ पे अपने बाबू के लिए टी शर्ट लेने आई थी। तो मैंने कहा यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी वीडियो शूट करते गई थी। जेंट्स एंड बॉयज़ के कलेक्शन अलग अलग लगे थे। फाइनली हम कपड़ा लेके घर आ गए थे, और यहाँ पे जहाँ से वीडियो शूट किए थे वहीं पे आके वीडियो को मार्केट से एंडिंग कर रहे थे। तो वीडियो पता है, सरसों के खेत बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये चले जाएंगे, बस कुछ ही दिन मेहमान है ये हमारे सरसों के खेत। और ये जो हमारी शॉप है, ये शॉप का नाम था उनके शॉप का। तो मैं कौन कौन सा कपड़ा लेके आई थी यहाँ पे मैं आपके साथ मतलब शेयर कर रही थी कि मैं कौन से कपड़े सेलेक्ट करके लेके आई हूँ। अश्वनी गारमेंट से ली थी। तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने अपने लिए लिया था और बाबू के लिए लिया था और अक्षु के लिए लिया था। मैंने सोचा अम्मी के लिए साड़ी ले लूँगी, लेकिन अम्मी के पास साड़ी बहुत ज़्यादा है, अम्मी साड़ी पहनते हैं, वो सूट नहीं पहनते हैं, तो उनके पास बहुत सारा साड़ी रखा था। तो अब्बू डांटने लगते हैं अगर मैं लेके आती, इसलिए अब अम्मी के लिए नहीं लाई थी। और ये बाबू के लिए लेके आई थी टी शर्ट, क्योंकि उसके पास बिल्कुल कपड़े नहीं थे। एक ही टी शर्ट है, वही एक टी शर्ट घूम फिर के पहन रहा था, और उसका कलर भी फेड हो गया था और वो थोड़ा सा फट भी गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा अपने लिए ले रही हूँ, बच्चों के लिए नहीं लेती तो अच्छा नहीं लगता। ये अक्सू का जीन्स है, क्योंकि अक्सू ना बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी जीन्स के लिए। उसके पास कपड़े थे, एक दो कपड़े हैं, लेकिन वो जीन्स के लिए बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। मैंने उसके लिए जीन्स लिया, और ये प्रिंटेड मैंने सूट लिया अपने लिए। ये भी मैंने प्रिंटेड सूट लिया है।
तो ये इसका प्राइस बहुत ही मतलब अच्छा था, 600 का ये वाला है, और जो नीचे वाला ब्लू वाला है वो 500 का है। और यहाँ पे अम्मी ने पेपर को फ्लावर बनाया, तो मैंने यही दिखा रही थी कि बचपन में आप भी खेले होंगे ऐसे फ्लावर बना के पेपर का स्कूल में। मैंने भी बहुत बनाए थे, बहुत अच्छे लगते थे, ऐसे हम लोग पेपर आर्ट करते थे। और मेरी अम्मी की आज भी आदत है, बनाते रहते हैं, यानी कि मेरी सासू मॉम। और तो यहाँ पे ये हो गया था। और पता है मैं फिर आ गई थी, शाम का टाइम हो रहा था, किचन में आ गई थी, आलू बॉईल करके गई थी। तो यहाँ पे मैं आलू को के छिलके निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ना शाम के खाने की तैयारी जल्दी जल्दी करना है और इसके साथ मुझे लाइव भी करना था। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही थी। और हाँ, मैं सलातुल हाजत नमाज के बारे में बात कर रही थी। तो पता है सलातुल हाजत मिरेकल्स मेरे साथ भी हुए हैं, और जिन्होंने ये चैलेंज अपनाया है उनके साथ भी बहुत मतलब बहुत अच्छे उनके साथ भी हुए हैं। ये सलातुल हाजत नमाज जो है ना, ये हमारी एक ऐसी नमाज है जो एक डायरेक्टली अल्लाह ताला के पास जाती है, और हमारी दुआ, जैसे कहते हैं ना दवा खा लो रिलीफ मिलता है, वैसे हमारी ये दुआ अल्लाह ताला के पास जाती है और हमें रिलीफ मिल जाता है। कभी भी आप किसी भी टेंशन में, आपके ज़िंदगी के ए टू जेड कोई भी टेंशन है, जॉब से रिलेटेड, या आपकी नौकरी है, आपकी फैमिली में इश्यूज़ हैं, झगड़े लड़ाई हैं, या आपके रिश्ते टूट गए हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या आप किसी भी काम को लेके परेशान, या आपसे कोई गलती हो गई, वो मामला बहुत बड़ा होने वाला है। तो इन सारे मामलात में अगर आप बहुत परेशान हो और आपको समझ में नहीं आता कि अल्लाह अब मैं क्या करूं, यहाँ पे होता है ना कि अल्लाह अब मैं क्या करूं, अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, बस वहीं पे आपको क्या करना होगा, वज़ू बनाना होगा और 2 रकात नमाज सलातुल हाजत की नियत करनी होगी। आय अल्लाह, हम नियत करते हैं 2 रकात सलातुल नमाज हाजत वास्ते अल्लाह ताला के रुख में काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहू अकबर कह कर 2 रकात नमाज पढ़ लें और सजदे, और जैसे आप नमाज पढ़ते हो उसी तरह नमाज पढ़नी होगी। उसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसे आप हर नमाज पढ़ते हो 5 वक्त की, वैसे ही पढ़नी होगी, बस नियत का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। नमाज पढ़ के सजदे में चले जाइए और अपने रब से इतनी सारी दुआएं कीजिए, और आप उनसे कहना स्टार्ट कर दीजिए, और इतना रोइए और इतनी बातें कीजिए अल्लाह ताला से, और कह दीजिए अपने रब से, कह दीजिए कि आए मेरे रब, आए मेरे अल्लाह, आए मेरा मालिक, तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं है, मेरा तू नहीं करेगा तो कौन है मेरा करने वाला। तो अपने रब को बहुत अच्छे तरीके से मना लीजिए, और इंशाअल्लाह आपकी वो दुआ ना कुछ घंटे का फ़र्क होगा, कुछ टाइम का फ़र्क होगा, और इंशाअल्लाह आपको उसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। जब आप सलातुल हाजत नमाज पढ़ लेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे होता है ना कि हमारा जब दिल घबराता है तो सोचते हैं किसी को फ़ोन लगा के अपनी बातें कह दें, ये साथ मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही। तो इस जगह आपको किसी से नहीं कहना है, सिर्फ अपने रब से कहना है। अपने अल्लाह से कहोगे ना, आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व भी हो जाएगी, आपको सुकून मिल जाएगा। ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत बड़ी बातें और सारी दिल की बातें कह दिया, और उनसे कहते हो आप जो सारे जहान का मालिक है, जो जिसके सिवा कोई और माबूद नहीं है। जैसे आप 2 रकात सलातुल हाजत नमाज पढ़ लेंगे ना, आपके दिल को सुकून सा महसूस होगा, आप एकदम मुतमईन हो जाएंगे, और अपना तवक्कुल जो है ना वो अल्लाह पे मजबूत रखना होगा, और सोच लेना होगा कि हमने तो अब कह दिया, और उनसे ही कह दिया जो पूरी दुनिया पूरी जहान का मालिक है, जो हर बिगड़ी बात को बनाने वाला है। और मैं भी जब कभी परेशान होती हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे भी ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे मामलात आए, ऐसे-ऐसे वाक़यात आए हैं, मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हूँ, उसके साथ-साथ मैं बहुत ज़्यादा, मुझसे भी गलतियाँ भी हुई है, गुनाह भी हुए हैं, चीज़ों को लेके मैं भी बहुत ज़्यादा फेस की हूँ। तो जब भी ऐसा कुछ मामला होता था, तब तो मैं नहीं जानती थी कि 2 रकात नमाज़ सलातुल हाजत भी होती है, पढ़ना भी चाहिए, तब मुझे नहीं पता था। जैसे-जैसे मैं यूट्यूब चलाती गई, और धीरे-धीरे मैं यूट्यूब पे एक्टिव होती गई, और अच्छे-अच्छे दीनी वाक़यात मैं सुनती गई, तो मुझे वहाँ से इल्म हासिल होती गई, और मुझे जो इल्म मिली फिर मैंने उसको अमल किया, उस पे अमल करने के बाद मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने लगा। तो मैंने सोचा जब मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है तो ये बात मैं किसी और के साथ शेयर करूँगी तो इंशाअल्लाह उसको भी फ़ायदा मिलेगा।
कहते हैं ना कि अगर मुझे किसी से फ़ायदा मिला तो ये उनकी तरफ से एक सदका जारिया भी हुआ और मुझे कुछ सीखने को मिला। तो बस इसी तरह मैं भी सोच रही हूँ कि अगर मैं ये बात आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर आप परेशान हो, आपकी ज़िंदगी में कौन ऐसा बंदा है जो परेशान नहीं है अपनी किसी भी मामलात को लेके। कभी-कभी ऐसे मामलात आ जाते हैं ना जिसका कुछ मतलब ऑप्शन ही नहीं रहता है। हमें समझ में नहीं आता है, ए टू जेड भी नहीं समझ में आता है। वहाँ पे आप 2 रकात सलातुल हाजत नमाज़ जब पढ़ लेते हैं ना, तो वहीं पे ए टू जेड का मीनिंग निकल आती है और मतलब भी समझ में आ जाएगा और उसका रिज़ल्ट भी आपको मिल जाएगा। मैंने इसीलिए आपके साथ ये बात शेयर की है। आई होप आपको ये वीडियो, ये बात पसंद आई होगी या आप परेशान होंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर 2 रकात सलातुल हाजत नमाज़ पढ़ के अपनी सारी परेशानी अल्लाह ताला को ज़रूर शेयर करेंगे और अल्लाह ताला से बातें करेंगे और उनको बताएँगे। अगर उनको बताएँगे तो आपकी सारी जो भी प्रॉब्लम है इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर दूर करेगा, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई है दूर करने वाला, कोई नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह ही है जो हमारी सारी परेशानी को दूर करता है और अच्छाई में बदल देता है। मेरी यूट्यूब की फैमिली, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों तक जाए ये वीडियो और लोगों को फ़ायदा मिले। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो मुझे भी फ़ायदा मिलेगा, इसके साथ-साथ और किसी को हो सकता है फ़ायदा मिले। तो बस ये वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।